आज हमने अपनी प्यारी बसंती जी को बच्चों की तरह खुशी दिखाते हुए देखा। मशीन आ गई, मशीन आ गई, मशीन आ गई, मशीन आ गई, गांव वालों मशीन आ गई। वाह बसंती जी वाह। आज हमने पहली बार आपको इतना उत्पात मचाते देखा। हमारी बसंती जी के अंदर एक छोटी सी बसंती, बच्ची बसंती रहती है। जी हाँ, मशीन आने के बाद और फिर जिस प्रकार से उसका सेलिब्रेशन हुआ, पूजा पाठ हुआ, बाकी लोग आए, खाना वाना बनाया गया, और बाकी चीज़ें जैसे होती हैं डेली वैसे हुई। प्रसाद लाने कौन गया था? वो हमारी प्यारी गोल्डी रानी, बिटिया रानी। तो गोल्डी गई थी क्योंकि गोलू था नहीं, तो उसी को जाना था। प्रसाद लेके आती है, फल फूल, बकायदा उस पर पूजा पाठ होती है सभी के साथ मिलके। और पड़ोसी आते हैं, उनको भी लड्डू वड्डू खिलाया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है। और वहाँ पे बैठ के आपने देखा ही होगा कि थंबनेल पे भी जितने भी पड़ोसी हैं, जो उनके प्रिय पड़ोसी हैं, वो सारे के सारे दिख रहे हैं मशीन के आसपास। तो बढ़िया से आराम से बैठे हैं और फ़ोटो शोटो बढ़िया, एक प्रॉपर फ़ोटो सेशन चला है। तो वो सारी चीज़ें भी हमने देखी। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, मशीन को लेकर इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट और इतना ज़्यादा पागलपन था क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि मशीन मंगानी ही है, मंगानी ही है। तमाम लोगों ने बोला था कि अभी वो ज़रूरी नहीं है, क्या करोगी? लेकिन बसंती जी ने सोच लिया था कि नहीं, मशीन चाहिए तो चाहिए। और अब दादाजी भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करने लगे हैं वीडियोज़ में, चूँकि गोलू है नहीं, तो वो भी बता रहे थे कि ये डब्बा कहाँ से आया? फ्लिपकार्ट से आया है, और इसमें फ़्लिपकार्ट लिखा है, और खोलेंगे तो इसको दिखाएंगे। बीच बीच में वो भी बोल रहे थे। इसके अलावा दादाजी कैमरा भी चलाते हैं। कब दादाजी ने कैमरा चलाया उसके बारे में भी वार्तालाप करेंगे। मतलब दादाजी भी अब पूरे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक ब्लॉगर दादाजी भी बन सकते हैं। बस दादाजी के पास एक फ़ोन होना चाहिए। तो बसंती जी रोना रो दीजिए, कोई ना कोई सब्सक्राइबर तो आपको फ़ोन भेज ही देगा। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी प्रिय बसंती जी का वीडियो आ चुका है। टाइटल है मेहनत करो तो सपने सच होते हैं। आज देख लिया, हमारे घर सिलाई मशीन आ गई, और गांव के लोगों के लिए। और भाई साहब, गांव के लोग आए देखने के लिए। ओ भाई साहब, इकलौती मशीन है क्या सिलाई मशीन पूरे गांव में? हो सकता है कि बसंती जी, तो फिर बसंती जी तुम तो बड़का आदमी बन गई। जब पूरे गांव की औरतें आई हैं तुम्हारी सिलाई मशीन देखने, इसका मतलब आप समझते हैं कि आसपास किसी के पास सिलाई मशीन है नहीं, हमारी बसंती जी के पास ही है सिलाई मशीन। तो इस प्रकार से सिलाई मशीन देखने के लिए जमवाड़ा लगा था। थंबनेल में भी कुछ लेडी बैठी हैं। आज से कोई बसंती जी को गरीब नहीं बोलेगा। बसंती जी अमीर है। पूरे गांव में बहुत सारे लोग हैं जो सिलाई मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते, पर बसंती जी ने लिया। वो भी कोई औनू पौनू नहीं मशीन लिया, ऊषा ब्रांड की मशीन लिया है, जो कहीं इधर उधर मिल नहीं रही थी, कमा बाज़ार में मिल नहीं रही थी, तो इसलिए ऑनलाइन ऑर्डर कराया गया है। प्रॉपर अनबॉक्सिंग करी गई है। मशीन का जो कॉल आया था डिलीवरी बॉय का, तो शायद बसंती जी भूसा धो रही थी। तो भूसा से याद आया कि भूसा जब बसंती जी दिखा रही थी कि देखिए दोस्तों, हम इधर भूसा रख रहे हैं, इधर साफ़ सफाई करना है, इधर झाड़ू लगाना है, इधर ये करना है, उधर वो करना है। उतने में एक बातचीत हुई थी, हमने देखा। बातचीत असल में ये हुई थी कि दादाजी और बाकी के लोग है ना, वहाँ पे बैठे थे। तो उस टाइम गोल्डी बिटिया थी नहीं, गोल्डी बिटिया बाजारे गई थी, मशीन आ चुकी थी। तो बोले कि जाओ तुम प्रसाद ले आओ, मिठाई ले आओ, तब यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे। तो गोल्डी बिटिया ने कहा ठीक है अम्मा, जाए रहन। हाँ जाओ बिटिया, हम कैमरा चलाए रहन, जाओ। ये वाला शॉट के बाद जो है बसंती जी अपना जो है घरा में थी, तो भूसा वाला जगह ज़मीन दिखा रही थी। तो दादाजी के हाथ में मोबाइल था। दादाजी इधर तनिक कैमरा करिए ना, इधर देखिए दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पे हमने भूसा रखा है, साफ़ सफाई कर दिया है, और वहाँ पर अभी लकड़ी रखा है, इधर ऊपर भूसा रखा है, इधर लकड़ी रखा है, और लोगन के दिमाग में भी हमने भूसा भर दिया है, बस तीली लगाने की देरी है। उसके बाद बिल्कुल सब बढ़िया हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में हमारी बसंती जी एक अच्छी ट्रेलर बनेंगी। और आपने देखा है, कहीं ये कंटेंट के लिए तो नहीं है, हमने देखा इंस्टाग्राम पे नैन्सी त्यागी नाम है, आई थिंक नैन्सी को जानते हैं, जो इंटरनेशनल मंच पे भी गई है और वहाँ पर उसने परफॉर्मेंस दी है, रेड कॉर्पेट पे भी चली है।
वहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता है ना। तो आजकल कुछ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर हैं जो ड्रेसेस बना बना के फेमस हो रहे हैं। तो कहीं भाई साहब रेड कारपेट पे जाने का सपना तो नहीं देख रही हमारी बसंती जी कि हम भी सीखेंगे। और बसंती जी ने एक साड़ी भी थोड़ा सा फिर तुरपाई चलाई है सिर किनारे किनारे से। बसंती जी का कहना था कि हम नई नई साड़ी लाएंगे तो ये थोड़ा ना कि बढ़िया तुरंत काटे, तुरंत सिले और तुरंत पहन लिए हैं। टेढ़ा मेढ़ा चला है पर अभी ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हम सिलेंगे और अच्छा अच्छा किसी और का सिल के देंगे। तो अब बसंती जी हमारी क्लासेस ज्वाइन करेंगी। ऑफ कोर्स पहले थोड़ा सही से प्रॉपर चलाना सीखेंगे, उसके बाद देखना हमारी बसंती जी खुद में एक फैशन डिज़ाइनर है और बिटिया रानी तो मॉडल बन जाएंगी, क्योंकि नैन्सी खुद अपने कपड़े सिलती है और उसके बाद वो मतलब अपने को मॉडल बना के वो परफॉर्म भी करती है। हमने तो सुना सोनम कपूर ने भी उससे कपड़े सिलवाए हैं। भाई साहब जलवा है जलवा। हर कोई ना ये सारी चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पाता है और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। यूट्यूब पर उनका मैडम का चैनल भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। तमाम ऐसे हैं इन्फ्लुएंसर जो कपड़े सिलते हैं और उसके डिज़ाइन यहाँ पर दिखाते हैं। तो ऐसे ही बसंती जी ने कोई रील तो नहीं देख ली, सोचा होगा हाँ कंटेंट का कंटेंट हो जाएगा और भाई आसपास लोग आएंगे तो खेती और किसानी और खाना बनाने से अच्छा है मशीन सीख लेंगे। सिलाई में अच्छा खासा पैसा भाई साहब। एक छोटा छोटा कपड़ा सिलाने जाओ साला जितने के लेके ना उससे ज़्यादा सिलाई लग जाती है, इसलिए रेडीमेड ज़्यादा अच्छा है भाई साहब। चलो इटिंग फिटिंग का थोड़ा सा रहता है तो इटिंग फिटिंग हो जाती है, लेकिन सिलाना आजकल बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप सिलाने जाओ देखो एक एक ब्लाउज पीस एक एक सलवार सूट कितने महंगा हो गई सिलाई। और अस्तरदार है तो भाई साहब तब तो तुमको और ही देना पड़ेगा। कई बार जितने कपड़ा नहीं खरीदना होता है उतने का जो है आपका सिलाई पड़ जाता है। जब बसंती बिटिया कह रहे बसंती जी की बिटिया मतलब हमारी गोल्डी बिटिया जब पूजा पाठ कर रही स्वास्तिक वगैरह बना रही थी पल्लू रख के, एक लट यहाँ पे निकाली थी ऐसे है ना, और उसके बाद मम्मी जिस तरह से एंगल सही आए तो पूजा पाठ किया जा रहा था, स्वास्तिक बनाया जा रहा था। मतलब आजकल की दुनिया यार हर चीज़ ना दिखावा हो गया है। पूजा पाठ अगर आप कैमरा में बना के दिखा रहे हो, पूजा पाठ करके दिखा रहे हो, कितना तुम्हारा मन लग रहा होगा पूजा पाठ में, कितना ज़्यादा तुम पूजा पाठ में ध्यान दे रहे होगे, भगवान में ध्यान दे रहे होगे, नहीं ना, तुम्हारा मन तो कहीं और लग जा रहा होगा। तो भाई साहब पता है कि वो दिखावटी चीज़ है, दिखावा करने के लिए करना पड़ता है। पूजा पाठ मन से का पूजा होती है नहीं होती है, क्यों? क्योंकि आपको पता चल रहा है कैमरा चल रहा है और कैमरे के हिसाब से परफॉर्मेंस देनी है। दादाजी को हमने थोड़ा आज चलते फिरते भी देखा सहारे के साथ, है ना, तो दादाजी भी चल फिर रहे थे और गांव में तमाम लोग आ रहे थे चल चल के कि भैया चलो मशीन देख लें, चलो मशीन देख लें। तो भाई लोगों ने भर भर के बधाइयाँ दी हैं कि भाई मशीन आ गई है, बढ़िया है। ऐसे ही कटिंग करो, सिलाई सीखो और कोई क्लासेस जाके ज्वाइन कर लो, अच्छे से सीख लो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब परफेक्ट कपड़े सिल पाओगी। और कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है मशीन लेने का, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट वुमन परफेक्ट। भाई साहब हमारी बसंती जी तुमको आदमी लगती हैं कुछ और लिख देते हो, कहावत है तो क्या हुआ, मैन की जगह वुमन लिख सकती थी ना। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, मशीन आने की बहुत बहुत बधाई। बसंती जी ऐसे ही खुश रहें, आपके सभी सपने पूरे हों बसंती जी। क्लास में जाना, ब्लाउज पेटीकोट सलवार सूट फ्रॉक हर कपड़े को बनाना सीख लेना और उसके बाद फिर आपके पास लोग कपड़े सिलवाने आया करेंगे। काम बहुत अच्छा है सिलाई का। सिलाई क्लास में कपड़े बनाने को लेकर कपड़ा काटना भी सिखा देते हैं, डिज़ाइनर कपड़े भी सिलना सिखा देते हैं। फिर बैठे बैठे घर में कमाई होगी, खुश रहोगी, राधे राधे। लोगों ने तो भैया इमेजिन करके भी बता दिया कि तुम डिज़ाइनर कपड़े भी एक दिन सिलोगी। कहा भाई साहब हमें लग रहा है सारे फिल्म निर्माता निर्देशक हीरोइनी सब यहीं से अपना गाउन वाउन सिलवाएंगी। बसंती जी छोड़ी मोड़ी नहीं, और बसंती जी के अंडर में इतने सारे लोग मशीन लेके बैठे होंगे, एक टाइम पे बसंती जी से मास्टरनी कटिंग वटिंग देखेंगी, बस बाकी निरीक्षण करेंगी कि अच्छा ये अच्छा चल रहा है, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, कम ऑन टीम, हमें नई फिल्म का ऑफर मिला है, सारे कॉस्ट्यूम सिल दिए जाएं। ऐसे बसंती जी टीम का उत्साहवर्धन करेंगे। आने वाले टाइम पे बसंती जी का मुंबई में ना ऐसे आलीशान स्टूडियो होगा, वहीं पे कपड़े वपड़े सिलने का सारा प्रोजेक्ट मिला करेगा, समझे आप लोग। तो बसंती जी के अब हौसले और उड़ेंगे और उड़ेंगे, पंखों में अब ना जान बहुत ज़्यादा आ गई है और अभी पूरी पूरी उड़ान बाकी है।
ऐसे ही बसंती जी उड़ते रहिए, लोगों को उल्लू बनाइए और मुस्कुराइए, हैं, गरीब बने रहिए, मशीन लाइए। पूरे गांव में किसी के पास मशीन नहीं, हमारी बसंती जी के पास मशीन है। कैसे लोग आए आए के देख रहे थे, एक से एक चाची आ रही थी, है ना, तमाम लोग आ रहे थे और उसमें लगाए लगाए के देख रहे थे, हाँ हैया ई का हुए, हैया ऊ का हुए। तो सब लोग देख रहे थे और सबको वहीं में से थोड़ी थोड़ी मिठाई भी दी जा रही थी। तो बहुत बहुत बधाई हो, खुशी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ना ये मेहनत का फल है और ये उनके मुंह पे तमाचा है जो बोलते हैं भीख मांगते हो। आय हाय, किसने कहा भीख मांगते हो? नहीं जी, किसी ने नहीं कहा। भाई साहब, भीख तो हमने नहीं कहा। उषा कंपनी का है मशीन, है, तुमने अपने पैसों से खरीदा, तुमने खुद कहा था कि तुम खाना बनाने जाती हो उसका पैसा बचाई हो। तो भाई साहब, आज लेकिन बसंती जब एकदम एक्साइटमेंट में आई तो हमको बड़ा खुशी आवा कि मतलब जैसे छोटे बच्चों को लॉलीपॉप ना दो। और ये कोई टॉन्ट नहीं है, ये रियली में बोल रहे हैं, मशीन आ गई मशीन। ऐसा लगा बसंती जी के अंदर का कोई बच्चा जाग उठा। बसंती जी मासूमियत से लबरेज हैं, एकदम भरी भरी हैं, का ही बोले। वैसे बसंती जी कैसे लाला जी और उनके बच्चे बेल वोल कराए, लेकिन क्योंकि बिना बेल के तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि गाँव में कदम भी रख देते। आपको बुरा तो बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप खुल के बोल भी नहीं पा रही हैं कि बेल कराए। लेकिन बसंती जी का यही कहना था कि हमने केस वापस नहीं लिया। जिसको लगता है कि हमने 20-25 लाख रुपया लेके केस वापस ले लिया, तो नहीं है। हमारे केस हमने वैसे एज इट इज़ छोड़ रखा है, बस उन्होंने बेल करा ली। अब बेल कराने का बोल तो पाई नहीं। देखिए, सच हम सबको भी पता है कि बिना बेल के तो वो घर के अंदर कदम भी ना रख सकते थे। अब वो घर के अंदर हैं, दैट मीन्स कि उनकी बेल हो चुकी है। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। तो कल से बसंती जी एक माह में कोई क्लासेस ज्वाइन करेंगी। आई थिंक बिटिया रानी जब स्कूल से आ जाएंगी उसके बाद ही जाया करेंगे माता बिटिया। और दोनों इतना ज़्यादा पगला गई थी, कैसे वो तो झोरा और अभी सिलने जा रही थी कि झोला ले आओ, झोला ले आओ। अरे कोई मोटा कपड़ा ना चला देना, नहीं मशीन हो जाएगी ख़राब। हर चीज़ का ना एक अलग अलग सुई होता, मशीन भी अलग होती है। तो उल्ट पुल्ट ना सिल देना, पल्ली वल्ली बोरा वोरा, नहीं तो मशीन के हो जाएंगे वारे न्यारे। तो वही थोड़ा सीख लो, जितना घर में कहो कल तक सारा कपड़ा उपड़ा काट के फ्रॉक फ्रूक बनाना शुरू कर दें। काश कि भाई साहब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल देखने को मिला दोनों माँ बेटी में। ये एक्साइटमेंट लेवल अच्छा लगता जब आप ऐसी सारी हरकतें ना करी होती, आप अच्छे से रह रही होती। लेकिन आपको पता है कि आप क्या क्या करी हैं विगत दिनों में, वो चीज़ें भूली नहीं गई हैं। खैर चलिए, आगे बढ़िए, कमाइए, तरक्की करिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही बढ़ते रहिए, पर गुमराह ना करिए। आप एकदम दीनहीन मत बनिए, आपके पास जो है वो एक्सेप्ट करिए। और दादाजी नए ब्लॉगर आ रहे हैं दोस्तों, आने वाले टाइम में भाई साहब गोलू की जगह वही परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि गोलू एग्ज़ाम दे देगा, एयरफोर्स में चला जाएगा उसके बाद सीधे सीधे। तो यहाँ पर दादा ही देखेंगे और गोलू वहाँ से जवाब ववाब लिखा करेगा और गाना गाएगा, चिट्ठी आती है चिट्ठी जाती है कि घर कब आओगे। तो यही सारा सब कुछ होने वाला आने वाले टाइम में। चलिए जी, खैर अभी के लिए इतना ही। आप सभी को बधाई। बसंती के भक्तों, पूनम वाला कपड़े उपड़े खरीद लो, सिलाई के लिए दे देना। और सारा का सारा कपड़ा भी यहीं बसंती जी से सिलवाया जाएगा। माया दोषी जी, आपके लिए बसंती जी यहाँ स्पेशल कपड़ा बना के भेजेंगी, तो अपना नाप आप भेज दीजिएगा माया दोषी जी, आपके लिए बढ़िया से कपड़ा बन के आएगा। चलिए जी, खैर अभी के लिए इतना ही।